वेलकम बैक नाजरीन। जफर साहब, हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी यूथफुल ममालिक हैं। अगर हम देखें, अपना डेमोग्राफिक्स देखें पाकिस्तान की भी इंडिया की, आपके डायलॉग के अंदर या आपके अपने जहन में कुछ ऐसी तजावीज़ हैं कि जिससे यूथ टू यूथ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ सकता है और पॉजिटिवली उसका कोई इम्पैक्ट होगा हमारे ताल्लुकात के ऊपर? यूथ टू यूथ में तो स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। और हम अब तक तो क्रिकेट में मसरूफ़ रहे थे दोनों, विद ऑल इट्स एनिमोसिटी वो भी तकरीबन रुक गया। उधर अगर मामला शुरू हो सके, और मैं कहूँगा कि हर किस्म की स्पोर्ट्स, दैट विल बी द बेस्ट प्लेस वेयर द यूथ कैन गेट टुगेदर। लेकिन उसके अलावा यूथ असेंबलीज बनी हुई हैं, पता नहीं आपके यहाँ बन गई है कि नहीं। हमारे यहाँ यूथ असेंबली बनी हुई है, तो यूथ असेंबलियों का आपस में इंटरेक्शन। आपके यहाँ स्टूडेंट्स यूनियंस हैं हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में? जी, तो उनके दरमियान रब्ता होना चाहिए। वी कैन स्टार्ट विद दैट स्मॉलर थिंग्स एंड वी शुड मूव इन दैट डायरेक्शन। एंड पार्लियामेंटेरियंस के लेवल पे भी यंग लोग कैन इंटरैक्ट मोर ऑफ कोर्स यंगर ग्रुप को लाना चाहिए। ये आप ठीक कहते हैं, पीपल लाइक यू। बिल्कुल। ये अभी जिक्र हुआ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, वो आपने पिलडेट वालों ने भी इस मामले में बहुत से डायलॉग्स किए हैं। यकीनी तौर पर इनकी चूँकि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री बहुत लंबी रही है आपकी, एंड यू हैव बीन नेचुरली इम्प्रूविंग फ्रॉम स्टेप टू स्टेप। हमने भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन अगर जो कमी हमारी जानब रह गई थी पार्लियामेंट की तरफ से, फॉर्चुनेटली द जुडिशरी हैज़ इंटरफियर्ड। और जो बात आपने कही कि डेलीगेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, वो अब जुडिशल प्रोनाउंसमेंट की वजह से पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट मोर देन एक्सेप्ट द सेलिएंट पॉइंट्स, एक्सेप्ट दी वो मामले जो उनसे मुतल्लिका हों। जो प्रिंसिपल इश्यूज हैं वो लेजिस्लेचर के पास ही रहते हैं। फिर और हमारी पार्लियामेंट ने भी एक चीज़ की है जो आई एम श्योर मस्ट हैव बीन डन इन योर प्लेस आल्सो। इन मैनी लॉज वी हैव इंसिस्टेड दैट दे शुड गिव रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। वो हमारे पार्लियामेंट में ले डाउन होती हैं। ये कि उस पर ज़्यादा गौर लोग हम करते हैं या नहीं करते, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ कल्चर एंड एटीट्यूड, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। तो यूथ की जानिब आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये मेरा ख्याल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर हमें ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी वेरी यंग। जी, एंड इंडिया इज़ वेरी यंग। नहीं, इस पे मैं कहना चाहता था, हमारे यहाँ मैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, और हमें बड़ी खुशी होती है जब बोपन्ना और कुरैशी एक साथ मिलके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। और इस तरह अगर हम कुछ जॉइंट और एंटरप्राइजेस करें, वेंचर्स करें स्पोर्ट्स में। और यूथ के बारे में एक और के हमारे यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स होते हैं। मुझे लगता है कि हम इंटर यूनिवर्सिटी इंडिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स कर सकते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट्स कर सकते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स कर सकते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स। तो यूथ के लेवल पर तो बहुत काम हो सकता है जो दोनों मुल्कों के यूथ को इकट्ठा लाए। और एक्चुअली और वही बाइंड करेगा, आई थिंक अल्टीमेटली दोनों मुल्कों के फ्यूचर दे विल बिकम द टॉर्च बेयरर्स ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। सिन्हा साहब, मैं जरा इससे डायलॉग से हटके आपसे बात करना चाह रही हूँ। हम जब यहाँ पे आए तो एक आपके मुल्क में एक पूरी मूवमेंट चल रही है जो करप्शन को लेके चल रही है। एक पूरा जो आपका मीडिया है उसके ऊपर अन्ना हजारे और उनका फास्ट और जो लोकपाल बिल है वो चल रहा है। जरा हमें बताइएगा कि क्या कॉनोटेशंस हैं फ्रॉम एक्चुअली सेइंग कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब खराब हैं और उनके ऊपर एक ombudsman होना चाहिए, टू नाउ लुकिंग टुवर्ड्स पार्लियामेंट एंड डिक्टेटिंग द टर्म्स। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? एंड देन आई विल कम टू यू कि पाकिस्तान के लिए उसके लिए क्या लेसन है? नहीं, एक तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, हमारे मुल्क में कई पॉपुलर मूवमेंट्स खड़ी हो गई हैं, इवन आउटसाइड द पॉलिटिकल अरीना, टू पुट टू कंट्रोल करप्शन, लेट्स से। बिकॉज करप्शन कई लेवल्स पर है, लेकिन आम आदमी को जो करप्शन सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है वो देता है लोएस्ट लेवल पर जो करप्शन है। उसके डे टू डे लाइफ में जिस करप्शन का मुकाबला उसको करना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है हर लेवल पर। तो एक उबाल था लोगों में, एक गुस्सा था, और अन्ना हजारे का नाम आपने लिया, कुछ और लोगों ने मिलकर उसको एक फॉर्म दिया, you know, and then it's become I should say a movement all over the country, which is self-propelled kind of movement, you know. तो ये
what does it show? It shows the concern and the anger of our people against corruption in public life, corruption in government. और अपने आप में बहुत अच्छी चीज है कि करप्शन के खिलाफ मूवमेंट होगा तो करप्शन कम होगा, लेकिन वी आर ऑल्सो ए डेमोक्रेसी एंड देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन एग्जिस्टेंस. तो लॉज विल बी मेड बाय पार्लियामेंट. लोकपाल जो एक ऑम्बुड्समैन होगा सबसे ऊपर, वो कानून उसके बारे में पार्लियामेंट में बनेगा. हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और अभी हाल में कुछ करप्शन के केसेस आए हैं जिसमें कि agencies, concerned agencies and courts have acted. Some of the important people are behind bars. तो इसलिए अब एक, we are engaged in trying to establish a balance between the parliamentary system on the one hand and the popular movement on the other. जाहिर है कि उस बैलेंस में कुछ पार्लियामेंट डिफेंसिव पे चली गई है, लगता ये है बाहर से बैठ के देखने में. हाँ, बाहर से बैठ के देखने में ऐसा लग सकता है, बट मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि पार्लियामेंट इज़ नॉट ऑन द डिफेंसिव. जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था तो उन्होंने सारे पार्लियामेंटेरियंस को, सारे पॉलिटिकल सिस्टम को बोला करप्ट है, इससे हम नहीं डील करेंगे. लेकिन यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज टू रन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यू नीड पार्लियामेंटेरियंस. तो सबको अगर हम एक साथ कह देंगे भाई सब करप्ट है, तो नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट. तो इसलिए गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड, एंड इवन टीम Anna Hazare has interacted with parliamentary standing committee, with political parties, and I think there is a realization on their part also that the parliamentary system of our democracy cannot be wished away and everything cannot be decided at India Gate. So दबाव बनाना हर मुल्क में ग्रुप्स का काम होता है, सिविल सोसाइटी का काम होता है कि वो पार्लियामेंट के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव बनाए, but ultimately it is the parliament which represents the people's wish, will and sovereignty which will have to prevail. We'll come back after a short commercial break. Don't go away.